दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अनामिका चुड़ैल की कहानी के साथ है। यह एक हॉरर कहानी है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। किलेनुमा चार दीवारी में कैद इस गांव का नाम देवगढ़ है, जहां अब कोई नहीं आता है, क्योंकि आने वाले तो आ जाते हैं पर कभी यहां से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाते हैं। कहते हैं कुछ साल पहले पास के गांव में एक आदमी देवगढ़ के केंद्र में बसे राजा देव की हवेली तक पहुंच गया था और वापस निकल अपने घर भी आ गया। उसकी हिम्मत को देख मन ही मन गांव वालों ने भी मन बना लिया कि वह भी जाकर देखेंगे कि आखिर देवगढ़ में क्या राज छिपा है। क्या पता कहीं राजा महाराजाओं का खजाना ही मिल जाए। लेकिन रात में उस आदमी के घर में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और वो खुद ऐसे सदमे में गया कि सालों से उसके लिए एक मुख्य द्वार के पास बंधवास पड़ा है ताकि कोई और अंदर ना जाए। पर काल को कौन रोक सकता है, वो तो घटित होकर ही रहता है। जिस जगह के आसपास सदियों से कोई नहीं भटका, आज अचानक कोई शहर से आकर पुलिस स्टेशन में खुद को देवगढ़ की संपत्ति का वारिस बता रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कर रहा है। देखते ही देखते ये बात आसपास के सभी छोटे मोटे गांव में फैल गई। इधर दोपहर के सुर्ख उजाले में शाम के से बादल चढ़ने लगे थे। शहर से आया राजन प्रताप वहां के दरोगा के साथ अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दरोगा ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन राजन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा कुछ भी होता है। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, राजन देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें तो आप कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास की बात तो कीजिए मत। और सुना है मैंने कि रिटायर होने वाले आप आज भी सरकारी क्वार्टर के टपकते छत के नीचे ही रहते हैं। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा। दरोगा एक पैनी मुस्कान के साथ हामी भर देता है, जिस पर राजन अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, राजन तो तैयार। इस बात का ख्याल रखिए कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। राजन और दारोगा अपनी बातें कर ही रहे थे, तब ये हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, हवलदार साहब गजब हो गया। गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया। ये बात सुनकर ही दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगता है और वो कहता है, दरोगा सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझाकर आते हैं। पर राजन उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, राजन गांव वाले चाहते क्या हैं। बाहर पहुँचते ही वो जो नजारा सामने था उसे देखते हुए एक पल को दरोगा भी चक्कर खा जाता है। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता और करता, राजन आगे बढ़ते हुए बोलता है, राजन गांव वालों, मैं हूँ राजन प्रताप सिंह, देवगढ़ का मौजूद वारिस। अगर आज डेमोक्रेसी ना होती तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। लेकिन देवगढ़ अभी भी मेरा ही है, जिसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। राजन के इतना कहते ही गांव वाले शक्का गए, आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब हम क्या करेंगे, अरे रोके कैसे नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो। राजन की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसा रहे हैं जैसे राजन सच में कोई राजा हो और उसने प्रजा को जान से खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वाले की इस भनभनाहट के बीच से एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली और बोली, बूढ़ी औरत देवगढ़ राज परिवार का वारिस है तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता। सोच क्या रहा है, वही राजकुमारी अनामिका जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंक बन गया। फ्लैशबैक, बात आज से 150 साल पहले की है, जहां देव प्रताप सिंह यहाँ का राजा हुआ करता था। उनकी 2 संतानें थी पर अलग अलग रानियों से, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ साथ हर विद्या में भैरव से एक कदम आगे थी। इसीलिए आगे चलकर महाराज देव ने राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथों में देने का तय किया।
पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज देव को भी खत्म कर दिया और खुद महाराज बन बैठा। फिर देव की प्रजा पर अपनी मनमानी करने लगा और न जाने कितने ही प्रजा को मौत के घाट उतार दिया। पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने दिया और उसके कहर से पूरा देवगढ़ कांप गया और भैरव पागल हो गया। अनामिका से उसकी जान बचाने के लिए भैरव की मां ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा कोई गुड़िया में कैद कर वहीं चौखट में ठोक दिया और राजमहल छोड़ कहीं दूर चली गई। उसके बाद से पूरे देवगढ़ पर उसका साया है। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें राजन को पता नहीं, पर आज मॉडर्न जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा राजन उस बुढ़िया को कहता है, राजन दादी अम्मा, अच्छे से जानता हूँ अनामिका की कहानी। ये सब कहने सुनने की बात है। भूत पिशाच और विक्रम बेताल, मुझे तो लगता है आप लोग मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए कहता है, दरोगा, इसके लिए मैं आप सबको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया चलो सब वापस अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, मरने दो इसे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके जाते ही राजन अपनी गर्लफ्रेंड और इंस्पेक्टर के साथ देवगढ़ किले की तरफ निकल जाता है और पीछे से पुलिस बैकअप भी। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजन उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे दरोगा की तरफ एक भीगी मुस्कान देते हुए कहता है, राजन अब इतनी छोटी सी बात तो आप संभाल ही लोगे। राजन का ये रवैया देख दारोगा के सर से पसीना टपकने लगता है। राजन की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, वो बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है और तेज हवा भी चलने लगती है। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक जा चुके थे। अचानक दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो है ही नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, दरोगा, राजन गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच के दरोगा जैसी बात थी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे अब बैकअप टीम की गाड़ी नहीं दिख रही थी। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि गाड़ी पलटी हुई है और बैकअप टीम की सरकटी लाश पेड़ पर लटकी हुई है और उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए उड़ रहा था। ये नजारा देख राजन की गर्लफ्रेंड चीख पड़ती है, राजन की गर्लफ्रेंड, इन्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? ओ ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे हैं। इस बात पर इंस्पेक्टर बोलता है, इंस्पेक्टर, लुटेरे नहीं, अनामिका, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजन उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज सुनाई दी। राजन आवाज का पीछा कर आगे बढ़ा ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ है, किसी पुराने जमाने का बाजार, जैसे कि किसी राजा महाराजा के जमाने का हो। वो उन्हें देख कहता है, राजन, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, भूत की कहानी बना के लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि राजन उससे कुछ कहता, वो दोनों आदमी राजन के जिस्म से किसी आत्मा की तरह गुजर जाते हैं। असल में ये सब उन्हीं की आत्मा है जिनकी जान आज से 150 साल पहले गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल उमड़े और जोर जोर से गरजने लगे। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर से एक हाथ हवा में लहराता हुआ इंस्पेक्टर का पीछा करता और उसके पांव पकड़ते हुए अंदर खींच लेता है। ये देख अब राजन का गला भी सूखने लगा था, फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, उसने अंदर देखा तो गिद्ध इंस्पेक्टर के सिर पर अपने पंजे को फंसाए राजन के सामने ही उड़ गया। ये सब राजन के लिए इतना भयानक था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आती है, राजन की गर्लफ्रेंड, राजन बचाओ, राजन बचाओ मुझे। राजन देखता है कि एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड को बालों से घसीटते हुए महल की तरफ ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता, वो काफी दूर चली गई थी। राजन भी अब महल की तरफ बढ़ने लगता है।
महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। राजन के मन में न जाने क्या चल रहा था। चौखट से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही गुड़िया एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदलकर चीखने लगती है। अनामिका 150 साल इंतजार किया है इस दिन का मैंने, और देखो आज कौन आया है, इस राजघराने का वारिस। 150 साल से ही कुछ नहीं बदला, वो भी दरिंदा था वैसे तू भी दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यही तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़ के उठा लेती है। राजन चीखते रह जाता है, राजन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्ढे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहाँ पर लगे एक कीलनुमे रोड में धंसा दिया। आज भी राजन गुड्डा बनकर उसी महल में लटका है और उसके बगल में उसकी माशुका कहते हैं। आज भी प्रेत आत्मा वहाँ मौजूद है पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जहाँ लोग अब घूमने आते हैं और उस चहल पहल की आवाज भी महसूस करते हैं। पर आज भी रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि अनामिका आज भी यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।